दोस्तों, आप जिस भी शहर में रहते होंगे आपने ये तो ज़रूर सोचा होगा कि वो एक स्मार्ट सिटी हो। तो सबसे पहले कमेंट करके ये बताइए कि आप स्मार्ट सिटी से क्या मतलब समझते हैं, क्योंकि मुझे विश्वास है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सोच बदल जाएगी। अगर स्टडी ब्रोस गलत नहीं है तो आपने ज़रूर स्मार्ट सिटी की डेफिनेशन सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी से डिफाइन किया होगा। पर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आपकी डेफिनेशन सिर्फ 10% सही है। तो फिर बाकी के 90% डेफिनेशन का क्या? तो चलिए स्टडी ब्रोस की आज की इस वीडियो में हम आपसे स्मार्ट सिटी किन किन कारणों से स्मार्ट बनती है डिस्कस करते हैं। दोस्तों, स्मार्ट सिटी का मतलब सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी से नहीं होता, बल्कि इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज से होता है। हर साल गवर्नमेंट एक लिस्ट निकालती है टॉप स्मार्ट सिटीज़ की, और जैसा कि आपने देखा होगा कोरोना काल के पहले लोग सच में सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी अवेलेबल होने पर ही उसको स्मार्ट सिटी समझ लेते थे। पर कोरोना समय में ये स्मार्ट सिटीज़ की लिस्ट सिर्फ एक कागज़ तक सीमित रह गई। जैसा कि हमने आपको बताया था कि स्मार्ट सिटीज़ रिसोर्सेज से बनती है, और जैसा कि आपने हाल ही में देखा होगा कि कोरोना की फर्स्ट वेव में हॉस्पिटल में बेड्स की कमी हो गई, कोरोना की सेकेंड वेव में ऑक्सीजन की कमी हो गई, और ये सब स्मार्ट सिटीज़ और नॉन स्मार्ट सिटीज़ में हुई। तो क्या अब भी आप इनको स्मार्ट सिटीज़ में काउंट करेंगे? कोई बात नहीं, चलिए हम आपको एक मज़ेदार एग्जाम्पल से समझाते हैं। मान लीजिए कि आप एक सिटी में हैं, उस सिटी में रोड अच्छी है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे हैं, जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, मेट्रो है, बसेस है, बस पानी नहीं है। तो क्या आप उस सिटी में रहेंगे? मुझे तो नहीं लगता आप उस सिटी में रहेंगे। जैसा यहाँ पानी नामक रिसोर्सेज की कमी है, वैसे ही जब तक किसी न किसी रिसोर्स की कमी रहेगी किसी सिटी में, तब तक हम उस सिटी को स्मार्ट सिटी नहीं कह सकते। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि कोई भी सिटी पूरी तरह से स्मार्ट सिटी नहीं हो सकती। कभी ना कभी कोई ना कोई रिसोर्स कम पड़ ही जाता है या पड़ ही जाएगा, पर हम सिटी को 90% स्मार्ट सिटी बना सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि स्मार्ट सिटी इज़ द सिटी विच फुलफिल ऑल नेसेसरी रिसोर्सेज ऑफ ह्यूमंस। आशा करते हैं आपको ये बात समझ आई होगी। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि ये स्मार्ट सिटीज़ प्रोजेक्ट है क्या और ये कैसे काम करते हैं। दोस्तों, स्मार्ट सिटी मिशन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स यानी आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है, और उसके मुताबिक सिटी को स्मार्ट सिटी 3 चीज़ें बनाती, जिसमें पहले नंबर पर है सस्टेनेबल। सस्टेनेबल मतलब उस सिटी का कंटिन्यूअस डेवलपमेंट हो। दूसरा है कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव मतलब हमारी स्मार्ट सिटी विदेशों की स्मार्ट सिटी को कॉम्पिटिशन देती हो। और तीसरा है क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्वालिटी ऑफ लाइफ मतलब एक गुणवत्तापूर्ण लाइफस्टाइल हो। और इसके साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप कर रही है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि स्मार्ट सिटीज़ को बनाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स ज़रूरी है। तो इसमें पहले नंबर पर आता है स्मार्ट पीपल, मीन्स एजुकेशन, सोसाइटी एक्सेट्रा नीड टू बी स्मार्ट, जहाँ कोई कास्ट सिस्टम ना हो। दूसरा है स्मार्ट इकोनॉमी, मीन्स इंटर्नशिप, इनोवेशन, प्रोडक्टिविटी, स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना। तीसरा है स्मार्ट इन्वायरमेंट, मीन्स ग्रीन एनर्जी, ग्रीन बिल्डिंग, ग्रीन प्लानिंग, ताकि आसपास का माहौल हरा भरा रह सके। चौथे नंबर पर आता है स्मार्ट मोबिलिटी, मीन्स इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, लेस पॉपुलेशन, जो कि एनवायरनमेंट को साफ सुथरा रख सके। पाँचवें नंबर पे आता है स्मार्ट लिविंग, मीन्स हेल्दी, सेफ, हैप्पी और कल्चर्ड लाइफस्टाइल। और आखिरी और सबसे ज़रूरी पॉइंट होता है स्मार्ट गवर्नमेंट, मीन्स गवर्नमेंट सिटीज़ को रिसोर्सेज और डेवलपमेंट प्रोवाइड करा सके। लेकिन दोस्तों, ज़रा सोचिए, क्या स्मार्ट सिटी सबके लिए स्मार्ट है? अक्सर स्मार्ट सिटी सिर्फ रिच और मिडिल क्लास पीपल के लिए लाभकारी होती है। स्मार्ट सिटी कभी भी अनएजुकेटेड लोगों के लिए स्मार्ट नहीं हो पाती। चलिए मान लेते हैं कि गवर्नमेंट ने रेलवे में टिकट बुक करने की मशीन लगवा दी। अब वो मशीन तो सिर्फ वही चला पाएंगे ना जो उसे यूज़ करना जानते होंगे। पर अगर कोई उस मशीन का यूज़ ही नहीं जानता होगा, तब तो उसके लिए ये मुश्किल हो जाएगी, और तब वो स्मार्ट सिटी उसके लिए किसी काम की नहीं रह जाएगी, क्योंकि उसके लिए यहाँ एक रिसोर्स की कमी हो गई। इसके सल्यूशन के लिए हम ये कर सकते हैं कि मशीन के साथ साथ एक इंसान भी काउंटर पे बिठाएं, जो कि बाकियों की हेल्प कर सके। इसीलिए कभी कभी बड़ी बड़ी स्मार्ट सिटीज़ भी किसी ना किसी के लिए कोई काम की नहीं रह जाती। आपको एक बार और बता दूं कि कोई भी सिटी फुल्ली स्मार्ट सिटी नहीं होती। सिटी को स्मार्ट वहाँ के रिसोर्सेज और वहाँ के स्मार्ट लोग बनाते हैं। तो ये थी कुछ बातें स्मार्ट सिटी से रिलेटेड।
If you really like our topic, please like and subscribe our channel for more interesting videos. तो मिलते हैं अगली वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए गुड बाय।